नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह जो कि दलित सिख था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी है और इस हत्या का जिम्मेदार एक निहंग सरबजीत सिंह है, जो कि सामने आया और उसने बताया कि उसने इतनी बेरहमी से लखबीर सिंह की हत्या कर दी। आपको बता दें कि अब इस पर राकेश टिकैत का बयान आ रहा है, जो कि अपने में ही काफी विवादित है। जिस तरीके से राकेश टिकैत हर हत्या के बाद और हर मामले के बाद जिस तरीके से ये तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान कांड हो रहे हैं एक के बाद एक, उसके बाद जो राकेश टिकैत विवादित बयान देते हैं, उससे साफ नजर आता है कि हत्याएं और ये जो वारदातें हो रही है इस किसान आंदोलन में, वो अभी थमने का नाम नहीं लेंगी। आगे और भी ज्यादा, इससे भी निर्मम हत्याएं हो सकती है और जिसका जिम्मेदार राकेश टिकैत खुद को नहीं बताएंगे, अपने इस तथाकथित किसान आंदोलन को नहीं बताएंगे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जिस तरीके से लखबीर सिंह जो कि दलित समुदाय से था, उसकी हत्या कर दी, उसको निर्मम तरीके से बेरहमी से उसका हाथ काटा, सर काटा और उसको इस तरीके से मार दिया गया है कि ये एक तालिबानी क्रूरता को भी दर्शाता है। किस तरीके से इनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। इस पर जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि सिंघू बॉर्डर पर मंच के बिल्कुल नजदीक एक दलित को, लखबीर सिंह को इतनी बेरहमी से मारा जाता है, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? इस पर हमेशा की तरह ही राकेश टिकैत ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि निहंग समूह से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है वो यहाँ क्या कर रहे हैं और लखबीर सिंह को जिसने मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले। ये तो वही बात हो गई जिस तरीके से जब ये आंदोलन शुरू किया था और जब ये लोग एकजुट हो रहे थे और धीरे धीरे करके राकेश टिकैत के समर्थन में सब एकजुट हो रहे थे, तब राकेश टिकैत बहुत ही बढ़ चढ़कर इन सबका स्वागत कर रहे थे। चाहे वो निहंग समूह हो, चाहे वो कई तरीके से और कई राज्यों से आए हुए तथाकथित किसान हो, इनका बहुत ही ज्यादा स्वागत किया गया था राकेश टिकैत द्वारा। और जब ये दंगे फसाद भड़काते हैं, खालिस्तानी गतिविधियां करते हैं और दलितों को इस तरीके से कुचल देते हैं, तब राकेश टिकैत अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इस हत्या से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। तो कौन लेगा जिम्मेदारी? राकेश टिकैत, जिस तरीके से मंच के बिल्कुल नजदीक लखबीर सिंह की हत्या की गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिस तरीके से 26 जनवरी पर पुलिसों पर हमला हुआ था, जिस तरीके से लोगों को मारा गया था, झंडा उखाड़कर फेंका गया था, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, लखीमपुर में निर्मम तरीके से लोगों को मारा गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? राकेश टिकैत जी, आप हमेशा ही पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं ये बोलकर कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप सड़कों को घेर कर बैठे हुए हैं और जब आपने इन लोगों को अपने साथ बिठाया हुआ है, इन लोगों को ये हक दिया हुआ है कि किसानों के नाम पर ये आतंकवादी गतिविधियां करें और किसानों के नाम पर इनको एक फ्रीडम मिल गई है और किसानों की आड़ में जो चाहे वो करेंगे, दलितों को मारेंगे, महिलाओं के साथ अभद्रता करेंगे और रिपोर्टर्स के साथ, जो कि जर्नलिस्ट हमारे देश के चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, उनके साथ बदसलूकी करेंगे। इनको किसने परमिशन दी है? राकेश टिकैत जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं। और जिस तरीके से आपने अभी बयान दिया है और इस वारदात से आप बिल्कुल परे हट गए हैं और बोल रहे हैं निहंग समूह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है तो आपने इतने टाइम तक इन लोगों को इस किसान आंदोलन में क्यों शामिल कर रखा है, जब आपको पता है कि इस तरीके के वारदात हो सकते हैं, कोई अपनी जान गंवा सकता है। तालिबान की हम बात करते थे कि तालिबान में इतनी क्रूरता है, इस तरीके से लोगों का गला काट दिया जाता है, हाथ पैर काट के लटका दिया जाता है, उनका एग्जाम्पल हम देते थे। लेकिन आज हमारे देश में इतनी बड़ी वारदात हो गई है, इतनी भयावह तरीके से लखबीर सिंह की जो हत्या की है, हुआ है, उस पर पूरा देश आपसे सवाल पूछ रहा है राकेश टिकैत, क्योंकि इस आंदोलन को आप चला रहे हैं। आप ही की आड़ लेकर ये जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, ये इस तरीके की वारदातें कर रहे हैं और उनको इस बात का कोई गम भी नहीं है, कोई पछतावा भी नहीं है। उनका यह कहना है कि उन्होंने हमारे गुरु गोविंद साहब ग्रंथ की पुस्तक को हाथ लगा दिया था और वो एक दलित है, तो दलित उनकी जो हॉली किताब है उसको हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए उसका हाथ काट दिया गया है। तो देखिए किस तरीके की मानसिकता ये लोग लेकर बैठे हुए हैं और अपने आप को किसान बोलते हैं, जो कि अन्नदाता हमारे देश के लिए है। तो किस लिए ये अपने आप को किसान बोलते हैं और किस तरीके का आंदोलन ये चला रहे हैं। और राकेश टिकैत अब भी अपना पल्ला
गला झाड़ रहे हैं कि इस हत्या का जिम्मेदार वो अपने आप को नहीं मानते, इस आंदोलन को नहीं मानते। देखिए अभी भी वो लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। बेशक पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनके समूह अभी भी जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से। क्या आप उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आगे चल के वो इस तरीके की निर्मम हत्या ना करें? क्या आप इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं? राकेश टिकैत जी, बयान देने से पहले आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। इस तथाकथित किसान आंदोलन को लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल से इतनी सारी वारदातें सामने आ रही हैं जिससे कि आम जन परेशान है। एक एक करके सामने आ रहा है कि किस तरीके से आम जनता को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। उस चीज का असर ना तो राकेश टिकैत पर दिख रहा है और ना ही इन तथाकथित किसानों पर दिख रहा है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से अपनी बातों को मनवाना और जो सामने आएगा उसको कुचल देना, उसको बेरहमी से मार देना। तो खालिस्तानी जो इनकी सोच है, भिंडरा वालों को समर्थन करते हैं ये लोग, तो उन्हीं की सोच विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं और जो इनके सामने आता है उसको कुचलने का ये पूरी मानसिकता लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि राकेश टिकैत भी पूरा समर्थन कर रहे हैं। जिस तरीके से लखीमपुर पर भी उन्होंने बयान दिया था, जिन लोगों ने लिंचिंग की थी, कि अगर उनको आप भड़काएंगे तो वो इस तरीके का काम करेंगे, तो पूरी जो उनकी तरफ से बयान आया था वो उनके समर्थन में आया था कि लिंचिंग कोई गलत नहीं हुई है, लिंचिंग बिल्कुल सही हुई है। जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए, ड्राइवर मारा गया, पत्रकार को मार दिया गया डंडों से पीट कर, वो बिल्कुल सही किया। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जांच पड़ताल हो रही है। एक आरोपी सरबजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, निहंग समूह से जो था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं सुना पाई है। अभी ये कोर्ट में जा चुका है केस। ये जो तथाकथित किसान इन सारे बॉर्डर्स को घेरे हुए बैठे हैं, इनको कब यहां से उठाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट लेती है। तो देखिए ये भी देखना होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है इस आंदोलन को लेकर। वहीं आपको बता दें कि मायावती जी का भी इस पर बयान आया है। मायावती ने जो दलित मारा गया है सिंगू बॉर्डर पर, लखबीर सिंह, उनकी हत्या पर निंदा जताई है। आपको बताते हैं कि क्या मायावती जी ने लिखा है। मायावती जी लिखती हैं, दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद व शर्मनाक। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे तथा पंजाब के दलित सीएम भी लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद, सरकारी नौकरी दें, बसपा की यही मांग। तो देखिए मायावती जी ने कहा है कि जो गिद्धों की तरह लखीमपुर भाग रहे थे और वहां पर जाकर मुआवजा दे रहे थे, जो लोग मारे गए थे लखीमपुर हादसे में, लेकिन जब अपने राज्य में कुछ ऐसी घटना होती है तब ये लोग मौन धारण कर लेते हैं, मौन में चले जाते हैं। देखिए जो सीएम चन्नी की वो बात कर रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, दलित सिख हैं वो भी, और दलित सिख की ही हत्या सिंगू बॉर्डर पे की गई है इन तथाकथित किसानों द्वारा। वहीं जो दलित सीएम हैं अपना मुंह बंद करके बैठे हैं और अभी तक उनकी तरफ से किसी भी तरीके की ट्वीट या फिर किसी भी तरीके का शौक नहीं आया है। तो मायावती जी ने उसी पर तंज कसते हुए कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी जी, उस दलित परिवार को आप देखिए, उनको आप मुआवजा दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए और इस पर अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि दलितों के अधिकार की बात करना भी आपको आना चाहिए। और जो राजनीति खेलने के लिए गिद्धों की तरह उड़ उड़कर लखीमपुर पहुंचे थे और वहां पर जाकर अपना शौक प्रदर्शन कर रहे थे, शौक जता रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत बुरा हुआ और दलितों के बहुत ज्यादा हितैषी बनते हैं, आज ये सब अपने मुंह पर सिलाई कर कर बैठे हैं। किसी का भी मुंह नहीं खुल रहा है, किसी का भी ट्वीट नहीं आया है, किसी ने भी अपनी तरफ से शौक प्रदर्शन नहीं किया है, नहीं बोला कि एक दलित की इस तरीके से हत्या की है, बहुत गलत हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं। इस तरीके का बयान किसी भी पार्टी की तरफ से, जो विपक्ष है हमारा पूरा, उसकी तरफ से नहीं आया है। यानी कि इन्होंने अपना एक सिलेक्टिव आउटरीच बनाया हुआ है कि अगर हमारे उस आउटरीच के हिसाब से चीजें होती है तब हम जाकर वहां पर हंगामा करेंगे, लेकिन अगर इनके राज्य में कुछ चीजें हो जाती है और इनके बिठाए हुए ये जो तथाकथित किसान हैं, अगर ये किसी को जान से मार देते हैं निर्मम तरीके से, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम मौन साधे रहेंगे, क्योंकि ये हमारे आउटरीच से बिल्कुल अलग है। हमने अपना एक अलग ही एजेंडा सेट किया हुआ है, हम उसी पर ही चलेंगे। तो अभी तक इन्होंने मौन इसलिए धारण किया है क्योंकि हत्या इन तथाकथित किसान आंदोलन में हुई है और इनके सभी जो ये चुनिंदा लोग इन्होंने बिठाए हुए हैं उनके द्वारा हुई है, इसलिए
लोग इस पर आवाज नहीं उठाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी एक इसी तरीके का कार इंसिडेंट सामने आया है, उसमें भी कई हिंदू लोगों पर हमला हुआ और कार ने उन्हें कुचल दिया है। इस पर भी किसी का अभी तक बयान नहीं आया है। जहां छत्तीसगढ़ के सीएम जाकर लखीमपुर में 50 लाख का मुआवजा देकर आए थे, वहीं अभी तक उन लोगों की कुछ भी मदद नहीं हुई है छत्तीसगढ़ के सीएम द्वारा, और कुछ भी ट्वीट या फिर कोई भी शोक प्रदर्शन उनकी तरफ से नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके की गंदी राजनीति ये लोग खेलते हैं, और जहां पर इनको लगता है कि इनका एजेंडा सेट होता है, सिर्फ वहीं जाकर ये लोग अपना शोक जताएंगे, लेकिन जहां पर लगता है कि यहां पर हमारा राज्य है और यहां पर हम बदनाम हो जाएंगे, तो वहां पर ये लोग अपना मुंह तक नहीं खोलते हैं, उफ तक नहीं करते हैं। लेकिन इस तरीके की गंदी राजनीति खेलकर कब तक ये लोग बच पाएंगे? देखिए, चुनाव के नाम पर ये जो राजनीति कर रहे हैं, इस पर जो दलित ने अपनी जान गंवा दी, जिस महिला के साथ रेप हुआ इस आंदोलन के दौरान, और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान, उन लोगों की क्या गलती थी? राकेश टिकैत भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया है, विपक्ष भी अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दे रहा है। तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इन लोगों की, जो कि ये निर्मम तरीके से लोगों की, बेगुनाहों की हत्या कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उनकी हॉली किताब को हाथ लगा दिया था। तो हमारा देश, जहां एक तरफ हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, बॉर्डर्स की सीमाओं पर हमने अपने बीएसएफ जवानों को खड़ा कर दिया, उनकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के अंदर ही ऐसे आतंकवादी घुस के बैठे हुए हैं जो कि तालिबानी मानसिकता से बिल्कुल मेल खाते हैं, और जिनका सीधा सीधा मकसद यह है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो इसी तरीके से रौंद देंगे, कुचल देंगे और निर्मम तरीके से हाथ पैर काटकर आपको मार देंगे। तो इस तरीके की सोच कब तक चलती रहेगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पर थोड़े सा अपना रिस्पांस देना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही भी लेनी चाहिए, क्योंकि काफी लोगों की यही मांग है और काफी लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।